हेलो एवरीवन। तो कल बेटा हम लोगों ने सैटरडे को लास्ट यहाँ तक देखा था, परसेंटेज एरर तक। ठीक है, ये कुछ सॉल्व एग्जाम्पल है, इनको देखिएगा। उसके बाद हम लोग चल रहे हैं, आज नेक्स्ट टॉपिक है हम लोग का कॉम्बिनेशन ऑफ एरर। कॉम्बिनेशन ऑफ एरर में ये क्या कह रहे हैं कि इफ़ वी डू एन एक्सपेरिमेंट इन्वॉल्विंग सेवरल मेजरमेंट वी मस्ट नो हाउ द एरर इन ऑल द मेजरमेंट कंबाइन। दैट मीन्स इसमें जो एग्जाम्पल लिया है कि जैसे कि डेंसिटी की बात करें तो व्हाट इज़ डेंसिटी? डेंसिटी इज़ मास पर यूनिट वॉल्यूम। ठीक है, तो अगर आपको कहा जाए कि किसी की डेंसिटी निकालिए तो आपको पहले मास निकालना पड़ेगा, वॉल्यूम निकालना पड़ेगा। तो ये कह रहे हैं कि सपोज़ मास निकालते समय कुछ एरर होता है और वॉल्यूम निकालने के लिए डायमेंशंस निकालने पड़ेंगे। ठीक है, तो डायमेंशंस निकालते समय कुछ एरर होता है, यानी वॉल्यूम में भी एरर आता है। तो ये मास का एरर और जो लेंथ हम कर रहे हैं या ब्रेथ कर रहे हैं या रेडियस कर रहे हैं वॉल्यूम निकालने के लिए, उसमें जो एरर आता है उन दोनों एरर की वजह से डेंसिटी में भी कुछ एरर आएगा। डेंसिटी भी उतनी नहीं आएगी जितनी आनी चाहिए। यहाँ पे देखिए, फॉर एग्जांपल डेंसिटी इज़ ऑब्टेन्ड बाय डिवाइडिंग mass by the volume of the substance. If we have error in the measurement of mass and of the sizes or dimensions, we must know that the error will be in the density of the substance. That means अगर mass में error आया है, volume की dimensions में error आया है, then for sure density में भी error आएगा। To make such estimate, we should learn how error combine. अब density में कितना error आएगा because of the error of mass and volume, मतलब कि अगर दो इंडिविजुअल क्वांटिटीज़ को नापने में हमसे गलती होती है तो उनके रिलेशनशिप से जो नई क्वांटिटी बन रही है उसमें कितना एरर आएगा, ये हम लोग को इस हेडिंग में अब नेक्स्ट पढ़ना है। ठीक है, बात समझ में आ गई। सपोज़ एक और एग्जांपल देखिए कि अगर हम लोग को फोर्स निकालना है तो फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सीलरेशन। ठीक है, फोर्स इज इक्वल टू क्या होगा? मास इनटू एक्सीलरेशन। हमने मास कैलकुलेट किया तो मास कैलकुलेट करने में भी हमसे कुछ एरर हो गया। ठीक है, मास जितना आना चाहिए था उससे कम या ज़्यादा आया है, थोड़ा एरर आया है। एक्सीलरेशन इज़ रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद टाइम। ठीक है, तो यहाँ पे टाइम को कैलकुलेट करने में भी गलती हुई है और वेलोसिटी क्या होती है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो यहाँ डिस्टेंस को नापने में भी गलती हुई है और इस टाइम को नापने में भी गलती हुई है। ठीक, हमेशा कुछ ना कुछ एरर आए हैं, यानी डिस्टेंस होगा लेंथ के फॉर्म में तो l प्लस माइनस डेल्टा एल, नीचे होगा आपका टी स्क्वायर, तो टी में भी गलती हुई है, टी प्लस माइनस डेल्टा टी। प्लस माइनस का मतलब ये है कि कभी हो सकता है कि हमने जितनी वैल्यू है ट्रू वैल्यू उससे ज़्यादा लिख ली, कभी जितनी ट्रू वैल्यू है उससे कम लिख ली है। ठीक है, तो ये मास में एरर आया, एक्सीलरेशन का मतलब वेलोसिटी में एरर आया, टाइम में एरर आया, वेलोसिटी का मतलब डिस्टेंस नापने में एरर आया, टाइम नापने में एरर आया। तो इन सारे एरर की वजह से फोर्स की वैल्यू उतनी नहीं आई जितनी आनी चाहिए थी। ठीक है, फोर्स की ट्रू वैल्यू F थी, लेकिन इन सारे एरर्स की वजह से इसकी वैल्यू डेल्टा F के फ़र्क पे आई है। या तो डेल्टा एफ प्लस हुआ है, मतलब ज़्यादा आई है, या माइनस, या जितनी आनी चाहिए थी उससे कम आई है। क्यों कम या ज़्यादा आई है? बिकॉज ऑफ द एरर ऑफ मास एंड एरर ऑफ एक्सीलरेशन। ठीक है, अब ये निकालते कैसे हैं ये आपको बताते हैं इस बुक चैप्टर में। देखिए, फर्स्ट एरर ऑफ अ सम और अ डिफरेंस। Suppose two physical quantities A and B have measured value A plus minus delta A and B plus minus delta B respectively, where delta A and delta B are their absolute error. ठीक है, एक दो क्वांटिटीज़ A और B ली थी। A को जब हमने कैलकुलेट किया तो हमसे एरर आया है डेल्टा A, चाहे प्लस में आया हो चाहे माइनस में, हम दोनों साइन लेके चल रहे हैं कि A की ट्रू वैल्यू से इतनी वैल्यू डिफरेंट आई है। ठीक है, ये एरर है, ये गलती है। चाहे मतलब एक्यूरेट लेंथ 2 सेंटीमीटर थी, लेकिन हमने गलती से या तो 1.8 सेंटीमीटर कैलकुलेट कर ली या 2.1 कर ली। तो कम भी, जितनी ट्रू वैल्यू थी उससे कम भी नाप सकते हैं, उससे ज़्यादा भी नाप सकते हैं, यानी गलती प्लस में भी हो सकती है, गलती माइनस में भी हो सकती है। तो सपोज टू फिजिकल क्वांटिटीज़ A एंड B हैव मेजर वैल्यू A प्लस माइनस डेल्टा A एंड B प्लस माइनस डेल्टा B, वेयर डेल्टा A एंड डेल्टा B आर द एब्सोल्यूट एरर. We wish to find the error delta z in the sum.
अब ये कह रहे हैं कि दो क्वांटिटीज़ A एंड B हैं, इनसे मिल के जो थर्ड क्वांटिटी बन रही है वो क्या है आपकी Z। देखिए जैसे अभी उन्होंने कहा था डेंसिटी जो है वो मास अपॉन वॉल्यूम है, तो उसमें दो क्वांटिटी के डिवीजन से तीसरी क्वांटिटी बन रही है। तो पहले डेरिवेशन में उन्होंने कहा कि Z एक क्वांटिटी है जो A और B के सम से बनती है, ये फॉर्मूला था। एक Z क्वांटिटी है जो A और B को जोड़ने से बनती है। तो जब हमने A को कैलकुलेट किया तो A की वैल्यू एक्यूरेट ना आके कुछ कम या ज़्यादा आई है बिकॉज ऑफ एरर। और जब हमने B को कैलकुलेट किया तो B की वैल्यू भी एक्यूरेट ना आके कुछ कम या ज़्यादा आई है बाय डेल्टा B। ठीक है, ये आपकी इक्वेशन ऐसी बनेगी। अब इस इज इक्वल टू Z। अब इन A में आने वाले एरर और B में आने वाले एरर से की वजह से Z की वैल्यू भी वो नहीं आएगी जो आनी चाहिए थी। तो क्या आएगी Z की वैल्यू? Z प्लस माइनस डेल्टा Z इज इक्वल टू A प्लस माइनस डेल्टा A एंड B प्लस माइनस डेल्टा B। ठीक है, अब इस इक्वेशन को देखिए तो Z इज इक्वल टू क्या है? A प्लस B है, यानी डेल्टा Z शुड बी इक्वल टू प्लस माइनस डेल्टा A प्लस माइनस डेल्टा B। अगर यहाँ से Z की वैल्यू A प्लस B हम रख देंगे तो Z इज इक्वल टू A प्लस B तो हट गया, एलिमिनेट हो गया, बचा क्या? डेल्टा Z प्लस माइनस डेल्टा Z इज इक्वल टू प्लस माइनस डेल्टा A एंड प्लस माइनस डेल्टा B। ओके, अब यही चीज़, ये तो सम की बात हुई, यही चीज़ डिफरेंस में भी होगी। डिफरेंस के लिए देखिए, डिफरेंस में क्या होगा? A माइनस B, तो Z इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? A प्लस माइनस डेल्टा A माइनस B प्लस माइनस डेल्टा B। ठीक है, आप देखिए जब आप अब इनके एरर की वजह से Z में भी एरर आएगा, तो ये आपका हो गया A प्लस माइनस डेल्टा A माइनस B प्लस माइनस डेल्टा B। ठीक है, अब यहाँ पे A माइनस B को आप एक साथ कर लीजिए, ये A माइनस B को हम एक तरफ ले आए और ये प्लस माइनस डेल्टा A, और ये जब माइनस अंदर जाएगा तब भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा क्योंकि ये ऑलरेडी दोनों वैल्यू में एग्जिस्ट करता है। ठीक है, तो ये भी आपका फिर से प्लस माइनस डेल्टा B। फिर से देखिए, अब अगर कंपेयर करें तो Z की वैल्यू तो A माइनस B है, ये तो कैंसिल आउट हो गया। ठीक है, बचा क्या? प्लस माइनस डेल्टा Z इज इक्वल टू प्लस माइनस डेल्टा A और प्लस माइनस डेल्टा B, जैसे कि यहाँ आया था। ओके, समझ में आया? इसका मतलब ये देखिए यहाँ पे बता रहे हैं Z इज इक्वल टू A प्लस B माना था, और A का एरर क्या है? A प्लस माइनस डेल्टा A। B का एरर क्या है? B प्लस माइनस डेल्टा B। ठीक है, फिर Z प्लस माइनस डेल्टा Z कैन बी रिटन एज A प्लस माइनस, ये माइनस वाला एग्जांपल उन्होंने एक्सपेंड करके बताया है, माइनस B प्लस माइनस डेल्टा B। A माइनस B एक साथ हो गया, ये A माइनस B एक साथ कर लिया इन्होंने, ये इक्वल हो गया Z के, तो कैंसिल आउट हो गया। तो डेल्टा Z इक्वल टू प्लस माइनस डेल्टा A और प्लस माइनस डेल्टा B। यही प्लस वाले में आता है और यही माइनस वाले में आता है। ठीक है, द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द डेल्टा Z इज अगेन प्लस डेल्टा A प्लस डेल्टा B, यानी कि हैंस द रूल क्या बना? When two quantities are added or subtracted, the absolute error in the final result is the sum of the absolute error in the individual quantities. यानी कि when two quantities A और B are added or subtracted, चाहे आप उन दो क्वांटिटीज़ को ऐड करिए या सब्सट्रैक्ट करिए, द टोटल एब्सोल्यूट एरर इज़ द सम ऑफ द इंडिविजुअल एरर। ओके, जब दो क्वांटिटीज़ को आपको ऐड करना हो या सब्सट्रैक्ट करना हो तो एरर इन बोथ द क्वांटिटीज़, द सम ऑफ एरर इन बोथ द क्वांटिटीज़ गिव्स द टोटल एरर इन द फाइनल क्वांटिटी।
ठीक, यानी दो क्वांटिटीज़ अगर प्लस या माइनस में हैं और उनमें अगर एरर आया है तो जो फाइनल क्वांटिटी आएगी उसका एरर इन दोनों के एरर के समेशन के इक्वल होगा। चाहे आप क्वांटिटीज़ को प्लस करिए चाहे माइनस करिए, लेकिन टोटल एरर विल बी द सम ऑफ द इंडिविजुअल एरर। ठीक है, ये आपका क्या था, फॉर्मूला 1, ये आपका रूल 1 था। ठीक, अब इसी पे बेस्ड एग्जांपल देखिए। द टेम्परेचर ऑफ टू बॉडीज़ मेजर्ड बाय द थर्मोमीटर आर दिस एंड दिस। दो बॉडीज़ के टेम्परेचर नापे तो 20 डिग्री प्लस माइनस 0.5 एंड 50 डिग्री प्लस माइनस 0.5। कैलकुलेट द टेम्परेचर डिफरेंस एंड द एयर देयर इन। अब यहाँ पे टेम्परेचर डिफरेंस निकालना था, इस टेम्परेचर का और इस टेम्परेचर का डिफरेंस निकालना था। तो डेल्टा टी इज़ T2 माइनस T1, तो T2 माइनस T1, तो 50 प्लस माइनस 0.5 और 20 0। तो सीधा ये तो हमारे क्वांटिटीज़ नॉर्मल क्वांटिटीज़, ये तो माइनस हो जाएंगी 50 माइनस 20। ठीक है, लेकिन आपके एरर क्या होते हैं, एरर की क्वांटिटी क्या होती है, वो हमेशा जुड़ते हैं। अगर क्वांटिटीज़ माइनस भी हो रही हैं लेकिन फाइनल एरर क्या होते हैं, जुड़ जाते हैं। तो यहाँ पे ये दोनों क्या है, एरर है ना, ये डेल्टा ए है ये डेल्टा बी है, तो ये दोनों आपस में जुड़ जाएंगे। तो 0.5 और 0.5 आपस में जुड़ के क्या बनाएगा, 1 डिग्री सेंटीग्रेड। समझ में आ गया। ठीक है, यहाँ पे दो टेम्परेचर ये दिए थे, ये A प्लस माइनस डेल्टा ए के फॉर्म में, ये B प्लस माइनस डेल्टा बी के फॉर्म में। तो हमें इन दोनों क्वांटिटीज़ का डिफरेंस निकालना था। तो ये तो मेन क्वांटिटी है, ये तो माइनस हो गई, लेकिन एरर क्या होते हैं, अभी हम लोगों ने पढ़े हैं कि एरर क्या होते हैं, जुड़ जाते हैं। तो 0.5 में 0.5 जुड़ जाएगा, 0.5 जुड़ के क्या बनाएगा, 1 डिग्री सेंटीग्रेड। तो ये आपका आंसर हो गया। इतना समझ में आ गया। ठीक है, यहाँ पे डिफरेंस वाला एग्जांपल इन्होंने बताया है, प्रोडक्ट और क्वेश्चन वाला, कि अगर दो क्वांटिटीज़, यहाँ पे क्या था, z इज़ इक्वल टू ए प्लस बी के फॉर्म में था, यहाँ क्या है z इज़ इक्वल टू ए बी के फॉर्म में। जहाँ पे अगर a को मेजर किया तो एरर आ रहा है a प्लस माइनस डेल्टा ए, जहाँ b को मेजर किया तो आ रहा है b प्लस माइनस डेल्टा बी। ठीक है, तो नई क्वांटिटी क्या होगी, देखिए z एक क्वांटिटी है जो a और b के प्रोडक्ट के बराबर है। ठीक है, a को जब हमने मेजर किया तो a प्लस माइनस डेल्टा ए आया बिकॉज ऑफ एरर, और b आया b प्लस माइनस डेल्टा बी बिकॉज ऑफ एरर। तो इन दोनों एरर की वजह से z पे भी एरर आया, वो कितना है, z प्लस माइनस डेल्टा z। ठीक है, अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लिया हमने, तो a b प्लस माइनस b डेल्टा a, ओके, फिर प्लस माइनस a डेल्टा b, ठीक, और फिर प्लस माइनस डेल्टा ए डेल्टा बी। ओके, इतना हो गया। अब यहाँ पे इन्होंने पूरी क्वांटिटी को z या ए बी से डिवाइड कर दिया। तो z प्लस माइनस डेल्टा z को हमने z से डिवाइड किया और इस पूरी इक्वेशन को भी z से किया। तो चाहे z लिखे या फिर क्या लिख दें, ए बी लिख दें, बात एक ही है। इस पूरी इक्वेशन को किससे, z से डिवाइड किया है, तो चाहे z लिखें चाहे ए बी लिखें, बात तो एक ही है। तो इधर हमने ए बी लिखा है, तो यहाँ ये z से क्या हो जाएगा, 1 प्लस माइनस डेल्टा z अपॉन z, ये बचा। ये इसके साथ आएगा तो 1 दे देगा, इसके साथ देगा तो b कैंसिल आउट हो जाएगा, डेल्टा ए अपॉन ए, इसके साथ आएगा तो ए कैंसिल हो जाएगा, डेल्टा बी अपॉन बी। और ये क्वांटिटी बहुत छोटी है, एरर है दोनों के, तो एरर तो बहुत छोटे होते हैं ना, डेल्टा ए भी बहुत छोटा होगा, डेल्टा बी भी बहुत छोटा होगा, तो इनका प्रोडक्ट भी बहुत स्मॉल क्वांटिटी आएगी जिसको हम लोग एलिमिनेट कर सकते हैं। सो यहाँ से 1 कैंसिल आउट हो गया। सो डेल्टा z अपॉन z कैन बी रिटन एज डेल्टा ए अपॉन ए प्लस डेल्टा बी अपॉन, ठीक है। तो ये आपका फॉर्मूला आया यहाँ पे, ये देखिए z इज इक्वल टू ए बी था, ए की जगह ये लिखा,
बी की जगह ये लिखा, ब्रैकेट खोल दिए, अंदर मल्टीप्लाई किए, 4 टर्म आया, ठीक है। डेल्टा ए डेल्टा बी के जो टर्म है उसको हम लोग नेगलेक्ट कर देंगे क्योंकि बहुत छोटा है। देखिए आर स्मॉल वी कैन इग्नोर, तो हमने इस टर्म को तो इग्नोर ही कर दिया। 3 टर्म बचे, ये 3 टर्म और इधर 2 है। पूरी इक्वेशन को z से या ए बी से डिवाइड कर दिया, तो यहाँ पे z अपॉन z 1 हो गया, 1 प्लस डेल्टा z अपॉन z, यहाँ पे ए बी या बी पी अपॉन 1 हो गया, जैसे भी करके बताया आपको कॉपी में। 1 1 कैंसिल आउट हो गया। सो डेल्टा z अपॉन z इज इक्वल टू डेल्टा ए अपॉन ए, डेल्टा बी अपॉन बी। सो रूल क्या बना, व्हेन 2 क्वांटिटीज़ आर मल्टीप्लाइड और डिवाइडेड, the relative error in the result is the sum of the relative error in the multipliers. When 2 quantities A और B are multiplied or divided, ये multiplied के बारे में भी है और divide के बारे में भी है। The relative error, ये relative error है ना, mean error upon true quantity क्या होती है, relative error होती है। तो relative error in the result is the sum of relative error in the individual quantities. Relative error in the result is the relative error is the sum of the relative error of individual quantities। ठीक है, ये 2 रूल समझ में आ गए होंगे, तो आज इनको अपने आप से पढ़िएगा, ठीक है। एक बार रिवाइज करिएगा बुक से, और ये 2 सॉल्व एग्जाम्पल देखिएगा। ये सॉल्व एग्जाम्पल देखिएगा मतलब लगा के देखिएगा, सिर्फ बुक से देख के अच्छा ऐसे किया है नहीं, इन लोग को लगा के मुझे इसका आंसर भेजिए कैसे आया ये कॉपी में अपनी ओन हैंड राइटिंग में। तो ये आपका होमवर्क है, इसके बाद फिर कर हम लोग आगे पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू क्लास।